Welcome Mission for Better One. जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको काफी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन को विस्तार के साथ बताया जाएगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट और इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। तो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्वदेशी निर्माता कोविड वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। तो भारतीय औषधि महानियंत्रक से वैक्सीन उम्मीदवार की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली फाइजर के बाद यह दूसरी कंपनी बनी है। यह कहाँ स्थित है? पुणे में। और इसके सीईओ कौन है? अदार पूनावाला। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज जानना आपके लिए जरूरी था, जो मैंने बताया। हर क्वेश्चन को इसी तरह से विस्तार के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को कौन संबोधित करेंगे? तो प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, अस्थायी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दूर संचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश लाना, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेश, उद्यमशीलता और नवाचार आदि को बढ़ावा देना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया। किसे घोषित किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया। तो अंकटाड ने इन्वेस्ट इंडिया 2020 को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। यह कहाँ दिया गया है? तो जिनेवा के मुख्यालय में दिया गया है। और यह एक अस्थाई और अंतर सरकारी निकाय है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में। आपको ध्यान रखना है, जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो हम हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस दो राज्य में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ प्रदेश छूट गया है, जोड़ लीजिएगा प्रदेश। तो भारत सरकार ने 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है। एक नालंदा बिहार में जो राजगीर चिड़ियाघर सफारी है, और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खान प्रणाली उद्यान है। तो यह फैसला कब लिया गया है? तो यह फैसला केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं जनरल बॉडी मीटिंग में लिया गया है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश मधुकर गंगाधर कौन थे? तो हिंदी लेखक थे। मधुकर गंगाधर एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे जिनका कि 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये और इनकी कुछ लिखी पुस्तकें हैं, जैसे में मोतियों वाले हाथ, हीरा की आंखें, उत्तर कथा। इन्होंने ऑनलाइन इंडिया रेडियो AIR में लंबे समय तक काम किया और नई दिल्ली में उप महानिदेशक DDG AIR के रूप में काम किया। वे कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के निवासी थे, वो बिहार के मूल निवासी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो सुशील कुमार मोदी को हाल ही में सभा के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी, इन्हें चुना गया है। और वह रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट से उपचुनाव में चुने गए हैं। और बिहार से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटें हैं। और 2020 के बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भरता महिला योजना शुरू की गई है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आत्मनिर्भरता महिला योजना शुरू किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपने बड़ौदा गोल्ड ऋण के भाग के रूप में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की गई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ जानकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा भारत में तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसके अध्यक्ष कौन है हाल फिलहाल? हसमुख आधिया। इसका टैगलाइन क्या है? भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर इलेक्ट्रिक के सीईओ कौन बने हैं? तो थिरुपति श्रीनिवासन हाल फिलहाल में एम्पियर इलेक्ट्रिक के सीईओ बने हैं। तो ग्रिड स्कॉट्स की इलेक्ट्रिक्स मोबिलिटी कंपनी एम्पियर इलेक्ट्रिक्स ने थिरुपति श्रीनिवास को अपना मुख्य प्रोजेक्ट अधिकारी सीटीओ और विनिर्माण प्रमुख दोनों नियुक्त किया गया है। एम्पियर में शामिल होने से पहले ये कहाँ थे? वह बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एथर एनर्जी के साथ काम कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूके में कौन भारत मूल के आदमी सबसे पहले टीके को पाने वाले व्यक्ति बने हैं? तो हरीश शुक्ला। हाल ही में 87 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी के हरीश शुक्ला कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले दुनिया के पहले लोग में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने 8 दिसंबर 2020 को न्यू कैलस के एक अस्पताल में फाइजर टीका लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे WHO फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अनिल सोनी जी को। तो WHO ने भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 को इसके उद्घाटन सीईओ के रूप में अपनी भूमिका ग्रहण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना सेवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 8 दिसंबर को सेना सेवा कोड ASC के स्थापना दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। ASC क्या है? तो सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य अर्धसैनिक बलों को आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों को प्रावधान, खरीद और वितरण का काम करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने मिलीनियस टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने हाल ही में मिलीनियस टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। और यहाँ की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मॉडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? लू हॉल्ट जो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ICICI बैंक की 5 जनवरी 1994 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और अभी सीईओ कौन है? चंदा कोचर। जो आपको ध्यान रखना है, शिपिंग मंत्रालय अयोध्या में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करेगा? तो सरयू पे। 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो श्रीलंका। और श्रीलंका की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मई 1972 को। इसकी राजधानी कहाँ है? कोलंबो। इसके राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर। इसका क्षेत्रफल क्या है? 65,610 वर्ग किलोमीटर। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। दोस्तों को भी शेयर